सिलेंडर पड़ा हुआ है घर पे, गैस भराने के लिए तो पैसे है नहीं जनता के पास। राज्य सरकार को लेकर के आप लोग जो ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं, नौकरी वगैरह जो भी चीज़, नियोजन नीति, केंद्र सरकार के जो मुद्दे हैं, केंद्र के जो मामले, महंगाई को लेकर के, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? आपको मुस्लिम समुदाय जो है वो काफ़ी मानने लगे थे और भाजपा समर्थक भी हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये सारे जो अभी कार्य हो रहे हैं उससे थोड़ा धूमिल हो रही है आप लोगों की छवि? तो ये माना जा सकता है कि पक्ष ने चारा डाला और आप लोग उस जाल में फंस गए और ये धर्म और अजान और भजन कीर्तन में फंस गए और जनता के मुद्दों को नहीं उठा पाए। 19 महीने हो गए, जितने वादे इन्होंने की थी एक भी वादे पूरे नहीं किए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। हमारे साथ में पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी उपस्थित है और हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ सदन में चल रहा है। भजन कीर्तन, अनशन, धरना सब कुछ हो गया, जनता इंतजार में है कि उनके मुद्दों को आप लोग कब उठाएंगे। देखिए, झारखंड विधानसभा भजन कीर्तन अजान अरदास के लिए नहीं है जी। झारखंड विधानसभा है राज्य की 3.25 करोड़ जनता की समस्याओं का समाधान के लिए। लेकिन जो वर्तमान में सरकार है, ये विधानसभा को भी सरकार चला रही है। जिस तरह दबाव डालकर माननीय विधानसभा के अध्यक्ष से जो एक धर्म विशेष का अजान के लिए जो पत्र निर्गत किया, विरोध हमसे उससे है। दूसरा डेमोक्रेसी है, न्यूटन का नियम आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, एक्शन का रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन स्वाभाविक लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में व्यक्ति की आज़ादी है। और ये शुरुआत किसने की? बीजेपी ने नहीं, पहले आप बात समझो, शुरुआत बीजेपी ने नहीं की। ये राजनीति कौन शुरू की? सत्तारूढ़ दल ने। तो ये माना जा सकता है कि पक्ष ने चारा डाला और आप लोग उस जाल में फंस गए और ये धर्म और अजान और भजन कीर्तन में फंस गए और जनता के मुद्दों को नहीं उठा पाए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई जाल में फंसने वाले नहीं है। ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस जो बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीते थे, एक साल में 5 लाख को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000, 3.5 लाख का प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे, 2 लाख रुपया चूल्हा खर्चा देंगे, तो ई देंगे वो देंगे, अनुबंध कर्मी झारखंड का नामो निशान नहीं रहेगा। 19 महीने हो गए, एक भी वादे पूरे नहीं किए। बल्कि हमने जो नियुक्ति की थी शिक्षक की, उसको नौकरी खाने का भी ये सरकार ने काम किया। 19 महीने हो गए, जितने वादे इन्होंने की थी एक भी वादे पूरे नहीं किए। और उसके कारण इनको अच्छी तरह पता है, इनके पास स्पेशल ब्रांच है। सारे झारखंड की जनता इस सरकार से नाराज है। अब उस नाराजगी को दूर करने के लिए लोगों के बीच फूट डालो और राज करो। ये जो हिंदू मुसलमान जो एक आपसी सौहार्द वातावरण 5 साल में हमारी सरकार में थी, इस वातावरण को खराब करने का रघुवर जी, मैंने भी देखा है आपके शासन में मुस्लिम समुदाय में भी आपकी पॉपुलैरिटी जो थी वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। अभी तो मैं ये कहूँगा कि आपको मुस्लिम समुदाय जो है वो काफ़ी मानने लगे थे और भाजपा समर्थक भी हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये सारे जो अभी कार्य हो रहे हैं उससे थोड़ा धूमिल हो रही है आप लोगों की छवि? नहीं, देखिए, मुस्लिम समाज 50-60 साल कांग्रेस बेवकूफ़ बनाया, अब हमारा मुस्लिम समाज बेवकूफ़ नहीं बनने वाला। नौजवान को रोजगार चाहिए, नौजवान को नौकरी चाहिए, वो हिंदू मुसलमान के लफड़े में नहीं पड़ने वाला। ये लोग आखिर में कांग्रेस इतना दिन तक राज की, यही फुट डालो राज करे, यही ये भी चल रहा है। हमारा मुस्लिम समाज अच्छी तरह समझ रहा है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस किस तरह है, जो झारखंड में आपसी सौहार्द वातावरण है, उसको बांटने का काम कर रही है। ये नियोजन नीति को लेकर के आज आप आए हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जनता को बता दीजिए कि इससे क्या परेशानी है। देखिए, हमारी सरकार थी तो हमने नियोजन नीति में हिंदी भाषा भाषी सहित उर्दू, बंगला, उड़िया और जनजाति 9 भाषाओं को हमने जोड़ने का काम किया। ये सरकार आने के साथ वही तुष्टिकरण के तहत हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा, हमारे राज्य का राजकाज भाषा है, आज विधानसभा में हिंदी में ही काम हो रहा है। हमारे स्कूल भी चल रहा है हिंदी भाषा और इंग्लिश मीडियम में से। तो जब तक कोई स्थानीय भाषा में स्कूल नहीं खुल जाता है तो हमारे बच्चे तो वंचित हो जाएंगे। चाहे वो सेंट्रल का नौकरी हो, चाहे स्टेट का नौकरी हो, हमारा बच्चा तो फिर IAS IPS बन नहीं सकता।
ये बहुत बड़ी साजिश, ये जो बड़े वादे किए थे उसमें सिर्फ भ्रम पैदा करके मामला को उलझाकर लटका के रख के गुमराह करने का एक षड्यंत्र है। राज्य सरकार को लेकर के आप लोग जो ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं, नौकरी वगैरह जो भी चीज़, नियोजन नीति, केंद्र सरकार के जो मुद्दे हैं, केंद्र के जो मामले, महंगाई को लेकर के, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वैश्विक कोरोना से पीड़ित है। उस वैश्विक कोरोना महामारी में भारत एक ऐसा देश है जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखा। अच्छे देश हिल गए, लेकिन भारत जो विशाल जनसंख्या वाली देश, भारत एक ऐसा देश है कि 80 करोड़ गरीब को नवंबर तक 5 किलो चावल दे रहे हैं, बहनों को 500 रुपये 3 महीने का उज्ज्वला गैस दे रहे हैं। तो ये जो रेवेन्यूज आ रहे हैं किस पर खर्च हो रहा है? गांव, गरीब, किसान, महिलाओं पर। किसान को 6-6 हज़ार रुपया महीने मिल रहा है। सिलेंडर पड़ा हुआ है घर पे, गैस भराने के लिए तो पैसे हैं नहीं जनता के पास। नहीं, कुछ समय अभी देखिए, अभी मोदी जी को 7 साल हुए। ये पूछो कांग्रेस से जो 50-60 साल तक राज किए। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।